हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए और ख़ास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम सभी जान चुके हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यालय के चाहे स्टाफ हों, शिक्षक हों, प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों या सभी विद्यार्थी हों, सभी के अटेंडेंस को लेकर के नई व्यवस्था लागू की जा रही है। और यह व्यवस्था जो है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत काम करने वाली है। और इसको लेकर के जो इसका SOP है, इसका जो गाइडलाइन है कि कैसे क्या होगा, उसके संदर्भ में मैंने इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि सभी जो स्टाफ हैं, यानी सभी शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या अन्य स्टाफ जो विद्यालय के हैं, उन सबका कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे उनका अटेंडेंस लगेगा। इसको लेकर के हमने बात किया था कि नोडल अधिकारी के लॉगिन से कैसे आपको स्टाफ का होगा रजिस्ट्रेशन और कैसे स्टाफ लॉगिन से आपका अटेंडेंस बनेगा और छात्रों का रजिस्ट्रेशन और अटेंडेंस बनेगा। तो यदि उस वाले वीडियो को आपने नहीं देखा होगा जिसमें मैंने विद्यालय के सभी स्टाफ के जो पंजीकरण होने हैं, यानी जो रजिस्ट्रेशन होना है, उस रजिस्ट्रेशन से लेकर के और स्टाफ के अटेंडेंस की पूरी प्रक्रिया को उसमें मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया है। उसको नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के वह वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी छात्र छात्राएं विद्यालय में हैं, प्राथमिक से लेकर के मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सभी छात्र छात्राओं का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के पश्चात कैसे उनका अटेंडेंस बनेगा, उस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके लिए आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे सभी छात्रों का, विद्यालय में जितने भी नामांकित छात्र छात्राएं हैं, सभी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो जहां एक तरफ स्टाफ का रजिस्ट्रेशन नोडल अधिकारी लॉगिन से होना है, वहीं छात्रों का, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो होना है वह स्टाफ लॉगिन से होना है। और इसके लिए आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो टैब मिले हुए हैं उस टैब में भी नया ऐप डेवलप कर दिया गया है। और वह जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे और इंटरनेट से जोड़ेंगे, उस पर आपको FRS एक एप्लीकेशन शो हो रहा है, यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम उसमें आ चुका है। तो इसमें कैसे होगा छात्रों का रजिस्ट्रेशन, आइए इसको एक एक करके समझते हैं। तो स्टाफ लॉगिन आपको करना है। स्टाफ लॉगिन जैसे ही आप करेंगे, यानी जो शिक्षक लॉगिन करेंगे, उसमें प्रत्येक छात्र के लिए एक एक बार यह प्रक्रिया करनी होगी। यानी जितने विद्यार्थी हैं हर क्लास के मिलाकर, उतनी बार आपको यह प्रक्रिया करनी है, हर विद्यार्थी के लिए अलग अलग। इसके लिए होम स्क्रीन पर FRS रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा, जो यह वाला आपको दिखाई दे रहा है। यह FRS रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस FRS रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यानी आप स्टाफ लॉगिन में गए, स्टाफ लॉगिन में जाने के बाद आप इस फेस रजिस्ट्रेशन, जो FRS रजिस्ट्रेशन है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्लास चुनने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्लास जब आप चुन लेंगे तो सेक्शन चुनने का ऑप्शन आएगा। अलग अलग सेक्शन नहीं है तो ये इसमें आएगा। तो जैसे ही आप, अब जैसे मान लीजिए कि आपके विद्यालय में किसी भी कक्षा को आप चुन लेते हैं कि एक कक्षा को मैं इसमें पंजीकृत करूंगा, तो उसके लिए आप क्या किए कि सबसे पहले आप यहाँ पर क्लास चुन लिए और सेक्शन चुन लिए और यहाँ पर फेच डेटा करेंगे, तो यह डेटा ऑटोमेटिक जो है फेच कर लेगा आपके सिस्टम से। यानी वह जो ई शिक्षा कोष पर दर्ज है वह यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लेगा।
उसके बाद आपको जब यह फैचिंग का काम हो जाएगा तो यहाँ पर डाटा शो करने लगेगा इस क्लास का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कक्षा 1 आपने चुना था, सेक्शन 1 ये चुन लिया, तो कक्षा 1 में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कितने रजिस्टर्ड हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके विद्यालय में कक्षा 1 में 25 छात्रों का नामांकन है, अभी आपने शुरू नहीं किया है तो 0/25 दिखाएगा। फिर आप 1 यदि कर लिए तो 1/25 दिखाएगा, यानी जितना करते जाएंगे वह यहाँ शो करने लगेगा। जैसे यहाँ 3/11 दिखा रहा है, यानी 3 छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो गया, ऐसे ही आप में शो करेगा, उदाहरण के लिए बताया गया है। तो यह रजिस्ट्रेशन शुरू कैसे होगा, तो आपको जो भी छात्र यहाँ पर शो होंगे उनके सामने ये, जैसे ये मान लीजिए 2 ग्रीन का मतलब है इनका हो गया है, तो आप शुरू करेंगे तो नहीं होने वाले से आइए समझते हैं। तो जिनका बाकी होगा उनके नाम के सामने आपको यहाँ पर रेड दिखाई देगा, लाल क्रॉस का चिन्ह ऐसे दिखाई देगा। इसी लाल क्रॉस वाले चिन्ह पर आपको टिक करना है। यहाँ पर जितने का नहीं हुआ है उस पर एक एक करके टिक करना है। जब इस पर आप टिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जिस छात्र का पंजीकरण करना है उसको आपको चुन लेना है। यानी जैसा कि मैंने कहा कि जिस छात्र का करना है यहाँ से आप उसको चुन लेते हैं किसी एक को, तो एक को जैसे यहाँ से आपने चुन लिया, यहाँ पर टिक कर लिया। तब इसके लिए क्या होगा कि कैमरा खुल जाएगा ऑटोमेटिक। जब कैमरा खुलेगा तो यहाँ पर कैमरा खुलते ही गोल घेरा ऐसा दिखाई देगा। तो आपको उस छात्र को सामने खड़ा कर देना है और ऐसा उसको रखना है कैमरे को कि उस कैमरे के इस गोल घेरे के बीच में उस छात्र छात्रा का चेहरा फिट बैठ जाए। इसमें ध्यान देना है आपको कि उचित प्रकाश की व्यवस्था हो, यानी लाइट अच्छी तरह से चेहरे पर हो कि चेहरा इसमें साफ है। उसके बाद चेहरे को सर्कल के बीच में रखना है और जिसका पंजीकरण कर रहे हैं वह छात्र छात्रा सामने हो, उसको मुस्कुराना है और आंखें झपकानी है ताकि उसका एक्टिव मोड में फोटो यहाँ पर कैप्चर हो सके। जब फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा तो यहाँ पर फोटो शो होने लगेगा, यहाँ पर उसका डिटेल शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक रीटेक और दूसरा कन्फर्म रजिस्ट्रेशन। यदि छात्र का या किसी छात्रा का फोटो साफ नहीं आया है, सही नहीं आया है, तो फिर आप रीटेक करेंगे, फिर से फोटो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा सक्सेस वाला टिक और यहाँ पर उस छात्र छात्रा का डिटेल दिखाई देगा। नीचे में ऑप्शन दिखाई देगा फिनिश द प्रोसेस। जब आप फिनिश द प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप टिक करेंगे फिनिश द प्रोसेस, यानी उस छात्र का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है। तो इस तरह से एक एक छात्रों का आपके विद्यालय में जितने छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं सबका एक एक करके ऐसे ही सभी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टाफ लॉगिन से जाइए और स्टाफ लॉगिन से जाने के बाद आपको इस सिस्टम में जैसे जब मैंने बताया ऐसे रजिस्ट्रेशन क्लास वाइज और सेक्शन वाइज सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन पहले कर देना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सबका तभी तो अगले दिन से आप जिसका भी अटेंडेंस लेंगे उसका डेटा मैच करके उसका अटेंडेंस लेगा। अब बात हो गई कि रजिस्ट्रेशन कैसे पूरा करना है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने देख लिया। अब आइए कि जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो उन सभी छात्रों का अटेंडेंस कैसे आप लगाएंगे, तो स्टूडेंट अटेंडेंस की पूरी प्रक्रिया को आइए हम लोग देखते हैं। फिर से आपको क्या करना है कि जब यह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो फिर से आपको स्टाफ लॉगिन का उपयोग करना है और स्टाफ लॉगिन का उपयोग करने के लिए स्टाफ के यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करके लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन हो जाएगा तो होम स्क्रीन पर आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक मार्क अटेंडेंस, दूसरा FRS रजिस्ट्रेशन, तीसरा ग्रीवांस और चौथा रिपोर्ट। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जैसे कि इस ऑप्शन को हम लोगों ने देख लिया कि यह है
रजिस्ट्रेशन के लिए FRS रजिस्ट्रेशन यानी हर बच्चों का रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन से हुआ है। अब बारी है अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस होगा मार्क अटेंडेंस वाले ऑप्शन से। तो जैसे ही आप मार्क अटेंडेंस वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं, यहाँ पर टैप किए आप, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, एक स्टाफ चेक इन और दूसरा स्टूडेंट। तो स्टाफ चेकिंग से स्टाफ का अटेंडेंस दर्ज होगा और स्टूडेंट वाले में जाने से स्टूडेंट का होगा। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टाफ वाला पूरा देख लिया था, अब इसमें हम लोग सिर्फ स्टूडेंट का देख रहे हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन से स्टूडेंट वाले पर क्लिक करना है कि स्टूडेंट अटेंडेंस दर्ज करना है। जैसे ही आप उसको चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, डेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। यहाँ क्लास आपको चूज करना है कि आप किस क्लास का अटेंडेंस बनाने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि 5वां क्लास का बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्लास 5 आपको चूज करना है, सेक्शन चूज कर लेना है। अब यहाँ पर आपको चेक इन पर क्लिक करना है, यानी यहाँ पर आप देखिए क्लास चुन लिए, सेक्शन चुन लिए। उपस्थिति दर्ज करने के लिए 2 मोड उपलब्ध हैं। पहला चेक इन यानी व्यक्तिगत छात्रों को एक एक करके कैप्चर करें, हरा वर्ग ग्रीन स्क्वायर कैप्चर की पुष्टि को दर्शाता है। और दूसरा चेक इन समूह एक बार में 3 से 5 छात्रों को कैप्चर करे और हरे वर्ग कैप्चर को पुष्टि करता है। लाल वर्ग किसी समस्या का संकेत करता है। तो अपना मोड चुने, यानी आप जब यहाँ पर चूज किए कि मार्क अटेंडेंस और यहाँ पर स्टूडेंट को चूज किए कि स्टूडेंट का अटेंडेंस बनाना है, यहाँ उस दिन की तारीख आ गई, समय आ गया। अब यहाँ से आप क्लास चुन लिए कि क्लास 5 का बनाने जा रहे हैं, सेक्शन चुन लिए। अब 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है चेक इन और दूसरा है चेक इन एंड मोड। यानी इसमें एक एक छात्रों के चेहरे के सामने ले जाकर यदि आप अटेंडेंस बनाना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यदि एक डेस्क बेंच पर बैठे हुए बच्चों को समूह में 4-5 बच्चों का भी लिया जा सकता है, चारों पांचों के चेहरे पर जो है वर्गाकार करके आएगा और उसमें आपको डेटा मैच कर लेगा और उनका अटेंडेंस बन जाएगा। तो उसके लिए आप चेक इन मोड में जाएंगे, चेक इन एंड मोड में जाएंगे, यानी सिंगल सिंगल बनाना है तो इसमें जाइए। यदि समूह में बनाना है 4-5 का एक बार में, मान लीजिए कि कहीं बच्चों की संख्या बहुत अधिक है तो समूह में बनाना पड़ेगा, तो इस ऑप्शन में आपको जाना है। जब इसमें आप गए तो यहाँ पर जैसे ही फोटो इसमें लेगा, जैसे व्यक्तिगत वाला देख लीजिए कि व्यक्तिगत वाला चूज किए हैं चेक इन, तो यह व्यक्तिगत हो गया। तो एक बच्चे का इसमें चेहरा दिखाई देगा और कैमरा खुलेगा। पहले छात्र से आप शुरू किए, अब यहाँ पर जैसे ही हरा दिखाई देगा इसमें, यानी इसके डेटा को मैच कर लिया। फिर दूसरे के पास जाएंगे, फिर उसके पास भी थोड़ा देर रुके, अपने ऐसे होता जाएगा। जो आप टीचर ट्रेनिंग में जाते हैं और आपका अटेंडेंस जैसे अब लग रहा है वैसे ही है, एकदम जैसे ही सामने लेकर के जाएंगे आपको वहां पर ग्रीन होता जाएगा, अटेंडेंस बनता जाएगा। इसी प्रक्रिया को सारे छात्रों के लिए आपको दोहराना है। अब क्या करना है, जैसे यहाँ आ गया तो फिनिश कीजिए, जैसे ही फिनिश किए फिर अगले का आया, फिर उसको भी यहाँ पर ग्रीन किया, फिर फिनिश कीजिए, फिर ग्रीन किया, फिर फिनिश कीजिए। इस तरह से आप एक एक करके अटेंडेंस बनाते जाएंगे और फिनिश प्रोसेस पर टैप करना अनिवार्य है, तभी जाकर के उसका अटेंडेंस वहां पर दर्ज हो पाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि समूह वाला जो ऑप्शन था चेक इन एन ग्रुप में, तो जैसे ये मान लीजिए किसी बेंच पर 4-5 बैठे हुए हैं बच्चे, तो वहां पर आप गए और चेक इन एन ग्रुप मोड में खोले तो एक बार कैमरा खुलेगा, सामने जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबका ऐसे ग्रीन आता जाएगा और इसको भी आप फिनिश करते जाएंगे। तो एक बार में समूह में 3-4-5 बच्चों का अटेंडेंस लेता जाएगा। इसके लिए ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो 3 से 5 छात्रों को भी खड़ा करके एक एक बेंच वाइज आप अटेंडेंस दर्ज करते जाएंगे और इनमें भी वही करना है कि फिनिश करते जाना है। यानी आपको अब फोटो लेने के लिए क्या करना है कि जैसे जो आप रजिस्ट्रेशन भी करेंगे या फोटो भी जो उसमें कैप्चर कराएंगे उसमें ध्यान देना है कि लाइटिंग अच्छी हो,
ऐसे जो है चेहरा जो है ब्लर नहीं होना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए, या इधर उधर देखते हुए नहीं होना चाहिए, डबल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसे सीधे गोले में जब कोई भी बच्चा या शिक्षक का भी अटेंडेंस लगेगा, ऐसे रहना है मुस्कुराते हुए और पलक झपकाते हुए, तब जा कर के ये सारा प्रोसेस होगा। तो इस तरह से आप बच्चों का अटेंडेंस ग्रुप में बना सकते हैं या फिर सिंगल व्यक्तिगत एक एक बच्चों का अटेंडेंस बना सकते हैं। इसको लेकर के विभाग पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और टैब में यह नया ऐप इंस्टॉल किया जा चुका है एडमिन के द्वारा, क्योंकि टैब पूरी तरह से एडमिन के कंट्रोल में है। वह आप नहीं भी डाउनलोड करेंगे तो अपने आप उसमें आ गया है। अब आपके यहाँ किस दिन से कब निर्देश निकलता है उसका इंतजार कर लेना मुनासिब होगा। आगे जो भी अपडेट आएंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।